कहानी समय की कीमत। रवि एक साधारण गांव में रहने वाला एक लड़का था। उसका परिवार सीमित संसाधनों के साथ अपनी जिंदगी बसर करता था। उसके पिता रामलाल एक मेहनती किसान थे जो अपनी उम्र से ज्यादा थके हुए लगते थे। हर सुबह सूरज के उगने से पहले रामलाल खेतों में काम करने निकल जाते और रात में अंधेरा छाने तक घर लौटते। उनकी आंखों में बस एक ही सपना था, अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना। रवि की मां सुमित्रा घर की देखभाल करती और परिवार के लिए हर संभव त्याग करती। रवि हालांकि अपने जीवन में किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेता था। वो दिन भर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता, खेलता और पढ़ाई को लेकर लापरवाह रहता। उसकी आदत थी हर जरूरी काम को कल पर टाल देना। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने होमवर्क किया या तुमने खेत में पिताजी की मदद की, उसका जवाब होता, कल कर लूंगा। रामलाल को अपने बेटे की ये आदत देखकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन उन्होंने रवि को समझाने की कोशिश की। वे बोले, बेटा, समय सबसे अनमोल चीज है, इसे बर्बाद मत करो। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। रवि ने लापरवाही से कहा, पिताजी, क्यों आप हर समय की बात करते रहते हैं? मैं अभी बच्चा हूं, मेरे पास बहुत वक्त है। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, समय बहता पानी है, अगर इसे थामने की कोशिश नहीं की तो ये हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन रवि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। रवि का स्कूल भी उसकी लापरवाही का गवाह था। वो अपनी कक्षा में अक्सर सबसे पीछे बैठता और शिक्षक की बातों को अनसुना करता। उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूर होने लगे क्योंकि वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर थे। रवि के लिए दोस्ती सिर्फ मस्ती करने का एक जरिया थी। एक दिन उसके शिक्षक श्री शर्मा ने उसे बुलाकर कहा, रवि, अगर तुम इसी तरह पढ़ाई से भागते रहे तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। लेकिन रवि ने इसे भी हंसी में उड़ा दिया। सर, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, पढ़ाई बाद में कर लूंगा। साल बीतते गए। रवि ने स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। उसके दोस्त जो मेहनत करते थे कॉलेज में दाखिला लेने चले गए। रवि ने सोचा, मैं बाद में किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लूंगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे गांव में लोग रवि को आलसी और गैर जिम्मेदार मानने लगे। उसकी मां सुमित्रा भी उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन रवि का जवाब हमेशा एक ही होता, कल देखूंगा। एक दिन रामलाल अचानक खेत में बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें गंभीर बीमारी है और उनका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। रामलाल ने अपने बेटे से कहा, रवि, अब तुम्हें मेरी जगह खड़ा होना होगा। परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। रवि, जो अब तक लापरवाह था, इस बात को सुनकर घबरा गया। उसने सोचा, मैंने आज तक कुछ भी गंभीरता से नहीं लिया, अब क्या करूं? रवि ने इधर उधर नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे मना कर दिया गया। उसके पास न तो कोई डिग्री थी और न ही कोई कौशल। गांव में लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अस्पताल में रामलाल की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रवि ने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे। उसने खुद को कोसा, अगर मैंने समय रहते पढ़ाई की होती या कोई काम सीखा होता तो आज मैं अपने पिता की मदद कर सकता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद रामलाल का देहांत हो गया। यह खबर रवि के लिए एक ऐसा झटका थी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अपने पिता का समय बर्बाद किया, बल्कि अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा भी खो दिया। रामलाल के अंतिम संस्कार के बाद रवि घंटों तक उनके कहे शब्दों को याद करता रहा। समय बहता पानी है, इसे थामना सीखो। रामलाल की मौत के बाद रवि ने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उसने खेतों में काम करना शुरू किया
लेकिन इस बार पूरे दिल से उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया ताकि वे भी उसकी तरह समय की कीमत समझ सके। धीरे धीरे रवि ने अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार को संभाला बल्कि गांव में एक मिसाल कायम की। लोग अब उसे एक जिम्मेदार और मेहनती व्यक्ति के रूप में जानते थे। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उनसे उनकी सबसे कीमती चीज छीन लेता है। रवि की कहानी उन सभी के लिए एक सीख है जो जीवन को हल्के में लेते हैं। समय का सही उपयोग करें, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता।